हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन जो कि हमारा दिसंबर 2023 में आया था। तो क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या दिया गया है। फॉर एन इंटीजर के कंसीडर द कंटूर इंटीग्रल आई के इक्वल टू इंटीग्रेशन मोड जेड इक्वल टू 1 ई की पावर जेड अपॉन जेड की पावर के डी जेड विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। हमें बताना कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। जो हमारे पास चार स्टेटमेंट है या चार ऑप्शन है वो हमने डिस्कस कर रखा है आई के बारे में कि आई के क्या बनेगा हमारे पास। तो मीन सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हमें आई के को सोल्व करना है कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है वो क्या आ रहा है। और जो सबसे पहली बात नोटिस करने की है वो हमारे पास क्या है कि जो के है हमारा वो क्या है हमारे पास इंटीजर से है। तो देखिए अगर हम के को 1 या 1 से ज्यादा लेंगे तो हमारा पोल क्या हो जाएगा 1 एक या एक से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास जो कोची इंटीग्रल फॉर्मूला होता है जब हमारे पास पोल एक से ज्यादा होता है तो उसका यूज करेंगे हम। तो हम देखिए इसको दो केस में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले केस ले लेते हैं हम जब हमारा के क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और के हमारा क्या है इंटीजर है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। और सेकंड केस जब हमारा के क्या है लेस देन इक्वल टू 0 है। ठीक है जी। तो देखिए अगर हमारा के लेस देन इक्वल टू 0 है और साथ में क्या है हमारे पास कोई भी इंटीजर है मीन्स हमारा आई के क्या बन जाएगा मोड जेड इक्वल टू 1 ई की पावर जेड इंटू जेड की पावर के हमारे पास डी जेड। के को अगर मैं 0 या 0 से छोटा लेता हूं अगर 0 ले लूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ई की पावर जेड डी जेड। ये हो जाएगा हमारे पास जो कि हमारे पास क्या होता है एनालिटिकल होता है या एंटायर होता है। जो हमारे पास ई की पावर जेड है वो हमारा एंटायर हो जाए एंटायर होता है तो साथ में एनालिटिकल हो जाएगा मोड जेड इक्वल टू 1 में। तो इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। साथ में देखिए केस 1 हमारे पास ये केस सेकंड है। हम के को नेगेटिव लेते हैं मींस -1 -2 -3 लेते हैं तो ये ऊपर जाके पॉजिटिव बन जाएगा। मींस अगर के को हम क्या ले लें -m टाइप का ले लें तो i -m हमारे पास क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन मोड z इक्वल टू 1 e की पावर z z की पावर k की वैल्यू जब हम पुट करेंगे -m पुट करेंगे तो हमारे पास ऊपर जाके m बन जाएगा dz। तो ये हमारे पास क्या है एंटायर है ये भी हमारे पास एंटायर है मींस एनालिटिकल है हमारे पास जेड मोड जेड इक्वल टू 1 में। तो दोनों की मल्टीप्लाई भी क्या हो जाएगी हमारे पास एनालिटिकल हो जाएगी। तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या आ जाएगा 0 बाय कोची थ्योरम। कि हमें पता है जब हमारे पास एनालिटिकल फंक्शन होता है उसका जब हम इंटीग्रेशन निकालते हैं किसी भी क्लोज कर्व के अंडर तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आ जाता है 0 आ जाता है। और जो कि हमारे पास डोमेन है वो हमारे पास कैसे होना चाहिए कनेक्टेड होनी चाहिए। तो अब देखिए इस केस में तो हमारा इंटीग्रल क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब हम डिस्कस करते हैं केस फर्स्ट को। केस फर्स्ट में देखिए जब हमारे पास क्या है कि के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो इसको डिस्कस करते हैं हम। तो देखिए आई के क्या होता है हमारे पास हमने जो हमारे पास सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि कोची इंटीग्रल फॉर्मूला लिख लेते हैं। जब हमारे पास पोल क्या हो एक या एक से ज्यादा होता है तो हमारे पास क्या होता है एफ ऑफ जेड जेड माइनस जेड नोड की पावर एन डी जेड वो होता है हमारे पास। और हमारे पास अंडर क्लोज करो सी और करो हमारे पास जो है वो कैसे होनी चाहिए जो डोमेन है वो कैसे होनी चाहिए कनेक्टेड होनी चाहिए। जो हम कंटूर है उसको हम कनेक्टेड लेके चलेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 2 पाई आयोटा एफ ऑफ एन जेड नोड अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है जी। तो आगे देखिए अगर हम आई के को सोल्व करें तो आई के हमारे पास क्या हो जाएगा। और साथ में एक कंडीशन और होती है हमारे पास इसमें कि जो हमारे पास एफ ऑफ जेड नोड है वो नॉन जीरो होना चाहिए। अगर हमारा जिस पॉइंट पे हमारा पोल बन रहा है अगर उस पॉइंट पे 0 बन गया फंक्शन तो हमारे पास जो पोल का ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। इसलिए हमारे पास जो ऊपर वाला फंक्शन है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो देखिए अगर हम आई के को मान के चले आई के हमारे पास क्या है इंटीग्रेशन मोड जेड इक्वल टू 1 ई की पावर जेड अपॉन जेड की पावर के डी जेड। तो अगर हम इसको एफ जेड मान के चलें तो एफ जेड हमारा पोल देखिए पोल हमारे कहां पे है जेड इक्वल टू 0 पे और एफ जेड भी हमारा क्या हो रहा है नॉन जीरो हो रहा है। तो इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आयोटा। यहां से अगर हम कंपेयर करते तो पोल हमारा जेड नोड की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई है और के हमारे पास क्या आ गया एन आ गया। तो ये आ जाएगा एन माइनस एन की वैल्यू हमारे पास क्या है की है
तो k माइनस 1 का फैक्टोरियल। और साथ में देखिए हमारे पास क्या होता है f का n टाइम डेरिवेटिव। अगर हम e की पावर z का n टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास c की पावर z ही आएगा। अगर उसमें हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। मीन्स हम ये कह सकते हैं जो i की इंटीग्रेशन है हमारा वो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 पाई आयोटा अपॉन k माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे ऑप्शन को। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में हमें कह रखा है कि i के 0 बनेगा फॉर एवरी इंटीजर k। तो देखिए अगर हम k को यहाँ पे 2 पुट करते हैं 3 पुट करते हैं 4 पुट करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा नॉन जीरो। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा रोम। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है हमारे पास i के नॉन जीरो बनेगा इफ k ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो देखिए अगर हम k को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा। अगर हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2 पाई अल्टा बन जाएगा हमारे पास। अगर हम 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2 पाई आयोटा अपॉन 1 यानी 2 पाई आयोटा बन जाएगा। अगर 3 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2 पाई आयोटा अपॉन 2 फैक्टोरियल। मींस ये हमारा क्या रहेगा ऑलवेज नॉन जीरो रहेगा फॉर ऑल k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ट्रू। तो हम डिस्कस करते हैं हमारे ऑप्शन थर्ड को। ऑप्शन थर्ड में हमें क्या रखा है जो ik का मोड है वो लेस देन इक्वल टू ik प्लस 1 के मोड से। मीन्स हमें ik एंड ik प्लस 1 का मोड निकालना है। तो देखिए अगर ik हमारे पास ये है अगर मैं इसमें ik को k प्लस 1 से रिप्लेस करता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पाई आयोटा अपॉन k फैक्टोरियल। अगर हम दोनों का मोड करते हैं तो ik का मोड हमारे पास क्या आएगा ik का मोड आ जाएगा हमारे पास 2 पाई अपॉन k माइनस 1 का मोड फैक्टोरियल। क्योंकि हमारे पास दोनों क्या है डू भी पॉजिटिव क्वांटिटी मतलब ओवरऑल हमारे पास क्या है पॉजिटिव क्वांटिटी तो मोड लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ik प्लस 1 को हम निकालते हैं या हम ik प्लस 1 का मोड करते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पाई अपॉन k फैक्टोरियल। और साथ में पता है कि जो k फैक्टोरियल है हमारे पास वो क्या तो बड़ा इक्वल होता है हमारे पास k माइनस 1 के फैक्टोरियल से। मीन्स अगर हम इसको रेसिप्रोकल करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन k फैक्टोरियल लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन k माइनस 1 के फैक्टोरियल से। और साथ में हम 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो ये है ये हमारे पास क्या आ जाएगा बड़ा आ जाएगा। मीन्स ये वाली क्वांटिटी हमारे पास बड़ी या इक्वल आ जाएगी। तो हमारे पास यहां से आ जाएगा आई के का मोड वो ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा आई के प्लस 1 के मोड से। ठीक है जी ये आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन थर्ड है वो क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। और ऑप्शन फोर्थ में हमें क्या रखा है जो आई के का मोड है अगर हम आई के का मोड करें तो आई के का मोड हमारे पास क्या आया था वो आया था हमारे पास 2 पाई अपॉन k माइनस 1 का फैक्टोरियल। और इस पे हम लिमिट लगाए k टेन टू इन्फिनिटी यानी लिमिट k टेन टू इन्फिनिटी आई के। तो वो आ जाएगा हमारे पास लिमिट k टेन टू इन्फिनिटी 2 पाई अपॉन k माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगी हमारे पास लिमिट 0 क्योंकि ये हमारे पास इन्फिनिटी पे अप्रोच कर जाएगा नीचे वाला। तो ओवरऑल हमारा यहाँ पे 0 पे अप्रोच कर जाएगा। ये कह रहा है कि इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो जाएगा रॉन्ग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।